हाँ जी। सभी भाई बंधुओं को सादर प्रणाम। जय श्री राम। नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। और नए साल में हम लोगों को परमात्मा की तरफ से नाम दान मिले, भक्ति का दान मिले, सेवा मिले और भरोसा मिले, जो कि बहुत जरूरी है। बिना भरोसे के कहते हैं जीव जान कंगाल। कंगाल हैं हम लोग जब तक भरोसा नहीं होता परमात्मा पे। तो यही मांग करते हैं परमात्मा से। और हमारे स्वामी जी ने जो दोहा लिखा है, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। इसको लेके हम लोग प्रार्थना करते हुए सबका मंगल, सबके भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। पहले शुरू करेंगे परमात्मा के नमस्कार से प्रातः पाठ। परमात्मा परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही अद्वितीय अधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। एक बार फिर करते हैं क्योंकि बीच में कट गया है। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक ही अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हाँ जी। ये कार्य वाले दोहे कोई पढ़ना चाहता है? मोहिनी आंटी, कार्य में परमात्मा स्क्रीन के ऊपर है। मोहिनी आंटी, अपना माइक अनम्यूट कर लो। हाँ जी, क्या करना? ये कार्य में परमात्मा जो दोहा है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है या है आपके पास बुक? कार्य में? हाँ जी। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल राम बढ़ाए, मंगल हाथ बढ़ाए, रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से, बरतूं करूँ न पाप, सारे कर्म कलाप को करूँ सदा मन लाए, उत्तम प्रेम उद्योग से नू कर्तव्य निभाए, परमारथ में रत रहूं, कर परहित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उधार, सेवा में कर सुजन की, मानो हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। जय श्री राम। हाँ जी। भक्तों संतों की कृपा लेके, उनका आशीष लेके हम लोग अपना भरोसे वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम 12 दोहे पढ़े थे। उसी को थोड़ा सा फिर से लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि स्वामी जी ने ये भरोसा जो चैप्टर हमारे लिए लिखा है, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं। पहले कि भरोसा होना क्यों चाहिए, दूसरा भरोसा जो है कैसा होना चाहिए, और तीसरा
भरोसे में हम लोग कैसे टिके रहें, ये सारी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं। और उन्होंने हमें कहा है कि इसके ऊपर हमको अपने आप को स्थिर करना है भरोसे में। ये भरोसा ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से ले आई जा सके, खरीदी जा सके, वो सब नहीं है। ये हमको अपने अंदर में ही इसको दृढ़ करना है। और दृढ़ भी कैसा करना है? हिमालय की तरह, चट्टान की तरह, जो कि कभी डोले नहीं। स्वामी ये कह रहे हैं कि जब हमको भरोसा हो जाएगा, तो ये भरोसा कैसा होगा? चट्टान की तरह, जैसे अभी कहा है। और ये भरोसा हमको कब होना चाहिए? सब काल में होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में। देश क्या, अगर हम जहां पर भी हैं वहां भी होना चाहिए, अगर बाहर चले जाते हैं वहां भी होना चाहिए। तो देश काल हर वक्त हमारे अंदर परमात्मा का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और उसके आते ही हमको क्या होता है? भरोसा जैसे ही मिलता है, हम बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और क्या करते हैं? जैसे ही पकड़ उसकी शरण में आते हैं, चिंता को तो जैसे दूर से ही नमस्कार हो जाता है। और हमको अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं रहती, कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी के ऊपर है। उसी के ऊपर हम लोग टिक जाते हैं। और कोई दुख हो, वेदना हो, व्याधि हो, कोई हानि लाभ हो, कोई निंदा स्तुति हो, बस एक ही होता है, प्रभु तू है, तू है, तेरे सामने सब कुछ हो रहा है, तेरी प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, सरल हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। तो ये सारी चीजें भरोसे के साथ ही आती हैं। समता आ जाती है, कभी भी हम डामाडोल नहीं होते हैं। और कोई किसी तरह की वाणी यूज करे, कोई किसी तरह के कर्म हमारे ऊपर यूज करे, हमको कोई हानि पहुंचाए हमारे शरीर को भी, उसमें भी इंसान जो है सम हो जाता है और परमात्मा की शरण में रहता है। ऐसे रहता है जैसे एक चूहा अपने बिल में रहता है। और हम लोग इसी तरह से परमात्मा की ओट में अपने आप को समर्पित कर दें, तो हमें कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करेगी। चाहे वो कितनी हमारे लिए निराशा वाली स्थिति हो, चाहे वो कोई भी अवस्था आ जाए, वो हमें अपने भरोसे पर कायम करता है। तो फिर हम उसके होके ही रह जाते हैं। और क्या कहते हैं? भाना श्री भगवान का कभी ना होवे भंग। बस इसी अवस्था में हम लोग टिक जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ हम नया साल शुरू करते हैं। और हम आज पढ़ेंगे 13वां, 14वां और 15वां, जो भी पढ़ना चाहते किरण आंटी 13, 14, 15 प्लीज। हैं। हाँ जी, राम राम जी। खोल रहे हैं जरा वो कार्य का खुला खोला हुआ था। 87 ओके, 13। पेज, ओके, 13, 14। 13, 14, 15 तीनों। ओके ठीक है। सम कर समझू दुख सुख सब उतराव चढ़ाव, राम भरोसे मैं सहूं सभी बिगाड़ बना, सोते जगते काम में चलते फिरते बैठ, रहूं भरोसे राम में शांत प्रेम जल पैठ, घोर निशा नैराश हो
विपद घटा घन टोप, उसके भरोसे ना गिनूं कली कुकाल का कोप। सम कर समझूं दुख सुख, सब उतराव चढ़ाव। राम भरोसे मैं सहूं, सभी बिगाड़ बना। जय श्री राम। सम कर समझो सुख दुख, कि मेरे ऊपर कोई दुख आ जाए कोई सुख आ जाए, मैं सब में बराबर ही रहूं। कितने भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, है प्रभु तेरे भरोसे रहकर सबको सहन करूं। क्योंकि उतराव चढ़ाव जो आते हैं वो कभी तो बहुत कष्टदायी होते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, मानसिक पीड़ा देते हैं, शारीरिक पीड़ा देते हैं, और कई तरह की आपको यातनाएं आती हैं। कभी धन समस्या भी आ सकती है, शरीर की भी समस्याएं आती हैं। तो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का उतराव चढ़ाव हो, कोई भी अवस्था हो, हे प्रभु मैं उसको सहन करूं। देखिए राम भरोसे मैं सहूं, यहाँ सहने को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं सहन करना एक बहुत बड़ा तप है। मैं कहीं पढ़ रही थी तो बता रहे थे कि जिसने ये गुण अपने अंदर ला लिया है, लेके आया है, हर चीज को सहन करना, किसी की कटु वाणी को सहन करना, किसी परिस्थिति को सहन करना, और उसमें शिकायत ना करना, तो समझिए वो बहुत बड़ा तपी है, उसने परमात्मा को पा लिया है। ये ऐसी अवस्था है कि सहन करने वाली और मौन रहने वाली, दो चीजों को तो बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। तो स्वामी जी ने भी जगह जगह पर सहने के लिए बहुत कुछ कहा है। राम भरोसे मैं सहूं, सभी बिगाड़ बना। कभी चीजें बिगड़ती हैं, कभी बनती हैं, कभी टूटती हैं, तो हर एक चीज में मैं समता में ही रहूं। सॉरी। सोते अब दोनों दोहे पड़े भी से, दो दोहे पढ़े, पढ़ ले दोबारा। सोते जग हम चलते चलते फिरते बैठ, रहूं भरोसे राम में, शांत प्रेम जल पे, घोर निराश निशा निराश हो, विपद घटा घंटो, उसके भरोसे ना गिनूं कली कुकाल का को। सोते जगते काम में, चलते फिरते बैठ, कि मैं चलते फिरते सोते जगते हर काम में मैं तेरे भरोसे पे रहूं, टिका रहूं और शांति में रहूं। तेरा प्रेम मेरे अंदर उमड़ उमड़ के बहता रहे और मैं उसमें गोते लगाता रहूं। शांत प्रेम जल पैठ। तो वो कह रहे हैं कि हर अवस्था में तेरा भरोसा मेरे लिए परम। यहाँ पर स्वामी जी ने जो कहा है कि पानी के अंदर बैठने से जो आपको शांति मिलती है, ठंडक। शांत जल पैठ, उसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि जितनी शांति और ठंडक आपको ठंडे पानी में बैठने से मिलती है, वही हमेशा मेरे साथ बनी रहे। घोर निशा निराश, ये अवस्थाएं बताई हैं कि मेरे जीवन में कितनी भी निराशा आ जाए, कितना भी घोर अंधकार आ जाए और कितनी विपदाएं आ जाएं,
विपद घटा घन टोप। विपद के बादल जो हैं मेरे सिर के ऊपर मंडरा रहे हो, तो भी मैं उसको तेरा भरोसा ना कभी छोड़ूं। कली कुकाल का कोप। ये जो काल है, किस चीज का काल है, कौन सा है? कलयुग जो ये है। सॉरी जी, मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, पर मैं अपने गले के वशीभूत होके मेरे अंदर की बातें अंदर ही रह जाती हैं ज्यादा, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। हाँ एक जी, बोल रहे हैं घोर निशा निराश हो, कि कितनी भी घोर कठोर से कठोर निराशा मेरे सामने हो, निराशा की पूरी रात हो, जैसे रात में अंधकार होता है, ऐसे जीवन में भी कभी कभी हम अंधकारों से घिर जाते हैं, जहां हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हम लोग सभी उससे गुजरते रहते हैं, उतराव चढ़ाव से। और कहते हैं कि विपद घटा घनटोप। ऐसी ऐसी विपदाएं आ जाती हैं जो कि आपको घेर लेती हैं। कैसे? जैसे काले बादल होते हैं। काले बादल सूर्य को भी ढक देते हैं। सोचिए कि वो अंधकार कितना गहन होगा, और ऐसे समय में भी शांत। शांत उसके काले बादल ऐसे आए कि ऐसे आ जाते हैं जो कि सूरज को ढक देते हैं, पर मेरे को ये भरोसा होना चाहिए कि वो काले बादल टेम्परेरी हैं, और जो सूरज है वो अनलिमिटेड है, और कभी भी छुपता नहीं है। वो है वहीं पे ही, पर फॉर द टाइम बीइंग नहीं दिख पा रहा है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, उस पर्टिकुलर जगह पे। पर पूरा भरोसा है कि वो कृपा मेरे पर राम नाम की हमेशा बरस रही है। यस, ये जो एडवर्स सिचुएशन आई है, ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ मेरे को संयम में लाने के लिए आई है। मेरी एक तरीके की एक सॉर्ट ऑफ परीक्षा है कि जो मैंने सीखा है अभी तक राम शरणम से, भक्ति प्रकाश से, अमृत वाणी से, उसमें अब मैं किस तरीके से इस एडवर्स सिचुएशन के साथ, एडवर्स सिचुएशन को के साथ को निभाऊं, ताकि मेरे को पता चले कि मैंने क्या सीखा है। तो ये बेसिकली चीजें जो घोर निशा, निराश हो, ये सब आएंगी जरूर। ये नहीं कि हम राम शरणम से जुड़ गए हैं या राम नाम अमृतवाणी हमारे को मिल गई है तो हम लोगों के ऊपर ये चीजें नहीं आएंगी, पर ये चीजें आएंगी। पर कितना असर करेंगी, क्योंकि अब मैं सीख चुका हूँ, अब मेरे पे राम कृपा हो चुकी है, तो उसको कैसे एडवर्स सिचुएशन को मैं लेके चलता हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, गिनो। लोग अपने दुखों को गिनते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। कभी भी पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं जाता, हाँ, कि मेरे पे, हमेशा नेगेटिव के ही बारे में सोचते रहते हैं। कि मेरे तो ऊपर इसीलिए मेरे स्वामी ऊपर जी ने सिचुएशन कहा है, आ रही है। ना गिनो। इस चीज को कभी भी ना गिनो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग पास्ट में ही रहते हैं, वहां से ही उनको हर वक्त गिनते रहते हैं पुरानी बातों को। उसको लेकर भी कहते हैं कि हमेशा मैं शांत रहूं और ये भरोसा रखूं कि ये समय बदलेगा और मेरे लिए अच्छे दिन आएंगे। और जैसे कि आपने अभी कहा कि ये अवस्थाएं आती हैं, हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें टेस्ट करने के लिए आती हैं। इनके अंदर रहस्य छुपे होते हैं। अगर उस वक्त हम उनको उस परिस्थिति में ना डूबें, और उसके पीछे जो उसका भाव है, जो परमात्मा की तरफ से संदेश है, उसको हम सोचें कि इसके अंदर क्या हमको मिल सकता है। ये समय हमारे लिए बड़ा उत्तम है। जब इस तरह की अवस्थाएं आती हैं, तब अगर उस वक्त हम परमात्मा की बातों को समझ पाते हैं और उसके भरोसे रह जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि आप एक स्टेप अप हो गए, आप एक सीढ़ी चढ़ गए। क्योंकि ये हमारे को
परिस्थितियां ही सिखाती हैं। और जब परिस्थिति आती है और हम उसको यूं ही खो देते हैं, तो इसका मतलब हम पीछे हो जाते हैं अपने अपनी जगह से। हमने समय बिता गवा दिया, और जो चीज हमें सिखाने के लिए आई थी, और वो उसमें हम चूक गए। तो वो कह रहे हैं, घोर निशा निराश हो, कैसे भी काली रातें आ जाए मेरे ऊपर, कितने भी घनघोर बादल से मैं घिर जाऊं, लेकिन मैं तेरे भरोसे में रहूं। और उस वक्त कली को काल का कोप, जो ये काल है कलयुग का, उसके क्रोध में, उसके कोप में, कोप होता है क्रोध करना, उसके जंजाल में मैं ना फंसूं। यहाँ आप कई अर्थ ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि कही गई थी तो कोप भवन में गई थी, तो इसी तरह से ये जो काल है, कली का काल, कलयुग का काल जो है, ये भी एक बड़ा समय खराब है। ये हमको अपने जाल में फंसा के हमसे वो कर्म करा देता है जिसको कि हम करना नहीं चाहते, या जो परमात्मा नहीं चाहता कि हम करें, ऐसे ऐसे हमसे वो कर्म कराता है। तो उस वक्त हमको क्या चाहिए? तेरा भरोसा। और ये भरोसा छोटी बात नहीं है। ये जितनी हम साधनाएं करते हैं, जितना नाम जप करते हैं, तो ये सब भरोसा पाने के लिए। भरोसा आ गया परमात्मा के ऊपर, हम इतने निर्भर हो जाते हैं, इतने निर्भर हो जाते हैं कि हमें कोई चीज सताती ही नहीं है। यही कहते हैं, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। और उस वक्त कुछ बुरा ही नहीं लगता। आप जाप करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यही कहोगे, जो तू करा रहा है सब ठीक है, हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, क्योंकि मैं तेरी मर्जी में हूं, मैं तेरे भरोसे पे हूँ। तू जो कराएगा और तू जो करा रहा है, मेरे लिए यही उत्तम है। तो इस तरह का भाव बनने लग जाता है, और उसी भावना से हम भक्ति करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप रात दिन नाम जपेंगे उस वक्त, हो सकता है आपका नाम छूट जाए, और उस भरोसे में ही आप टिके रहते हो। वो भरोसा आपके नाम से भी बढ़ के है, लेकिन वो आया कहाँ से? नाम जप जप के। इतनी साधना जो आपने करी, सिर्फ भरोसा पाने के लिए किया। और जब ये भरोसा आ जाता है, तो फिर परमात्मा आपको छोड़ता नहीं। फिर भक्त और भगवान एक दूसरे से गांठ बांध लेते हैं, एक दूसरे का गठबंधन हो जाता है। इसको विवाह भी कह सकते हैं। ना परमात्मा आपको छोड़ेगा, ना आप परमात्मा को छोड़ेगा। हाँ जी, ऐसा मैंने सोचा है। आप आगे देखें जो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, किसी का कोई कमेंट्स, कोई क्वेश्चन? या ये हाँ जी। परिस्थितियां हाँ जी। आपको ये भी बतलाती हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, उसको मैं कैसे सुधारूं। ये जैसे भी ही एक आपकी समता टूटेगी, आपको लगेगा, अरे मुझे तो सम रहना था, ये तो मैं भटक गया। फिर आप वापस कोशिश करोगे। तो सिखाने के लिए आते हैं कोशिश करोगे और उठ के और तेज भागोगे एक्चुअली। ये। जब गिरता है तो और लेसन लर्न होता है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखा जाता है कि क्या पीछे क्या रह गया था, और फिर उससे भी तेज, जिस तेजी से पहले चल रहे थे उस तेजी से और रफ्तार बढ़ जाती है। या यही भरोसे में ही देखिए, आपका काम भी आ जाता है, क्रोध भी आ जाता है। आप, कोई परिस्थिति ऐसी आई जिसमें आप क्रोधित हो गए, तो उसमें आपको लगेगा, अरे ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कभी कभी इतने लुभावनी चीजें आ जाती हैं, कामनाएं अंदर पैदा हो जाती हैं, तो आपका ध्यान जाता है उन पर। हम्म। अगर आप राम के भरोसे में हैं, तो आप बार बार अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल कर भरोसे में टिकाने की कोशिश करते हैं, हम्म। कि इस परिस्थिति ने तो मेरे को गिरा दिया, लेकिन मैंने कुछ सीखना है इससे। तो इस तरह का भाव करते 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 हम धीरे धीरे परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं, भरोसे में स्थित हो जाते हैं। हाँ ऋतु भाभी, ऋतु भाभी जी, आपने कुछ कहना है? जी। नहीं नहीं, मैं सॉरी, मैं अच्छा अच्छा।
कभी बोल दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हम भी जी, आवाज सुन ले आपकी। चलो कमलेश जी, हाँ, आपने जो बड़ा बताया, इतना अच्छा बताया कि ये मैं रहूं समता में। हमारे ऊपर कितनी भी परिस्थितियां हैं, अनुकूल प्रतिकूल में हो, हमें उसमें समता में रहना है। ये बताने के लिए कि वाकई में जो आप बता रहे हो कि हमारे अंदर विषमताएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं प्रतिकूल वाली, तो ये हमको वाकई में एक बता रहे हैं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, भटक रहे हैं। हम परमात्मा के नाम से भटक के कहीं और जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और लग रहा है। इसको कहते हैं कि भाई वो गलत रास्ता है, हमने चुन लिया है। कोई ऐसा हमारे विचार में कुछ ऐसा विषमताएं आ गई जिससे कि हम नहीं याद कर रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं लगा रहे। तो ये जो आपने परिस्थिति बताई, ये सारी तितिक्षा की है। अब इसमें क्या है कि भरोसा को कई तरीके से हम अपने याद कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में आचरण में ला सकते हैं। जैसे निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, भावनाएं, भक्ति भावना, दृढ़ता। इसमें भरोसे में एक कैसी हमारी दृढ़ता है ताकि हम टिके रहे, हमारे साथ कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो मगर उससे हटे ना, हम उसमें फिर उसमें जुड़ जाए किसी तरीके से। ये जो नाम है ये हमारे बीज के रूप में हमारे अंदर है। जब उसकी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो वो उसमें शक्ति निकलती है, कृपा निकलती है, जैसे कि हमको वो मिलती है, हम उसको पहचाने। वो एक मैंने कहीं सुना, पत्ते पत्ते में है तेरा पता, मैं तुमको पहचान ना पाया, ये कैसी है मैंने मेरी खता। और फिर बताया कि ये तेरी कैसी है माया। तो उसमें बताया कि नाम का बीज जो पड़ा हुआ है, हम उसको कैसे अंकुरित करें। तो मेरा मतलब कहने का था कि इसको बहुत तरीके से ले सकते हैं। बाकी आपके भरोसा, आसरा, श्रद्धा, विश्वास, ये सारी एक ही चीजें हैं। तो उसके अंदर हमारा कैसा विश्वास बना रहे, कैसे हम अभी हमने पीछे पढ़ा, जो मैंने याद करा था, तो हमने पढ़ा वृंदावन, मतलब के नंदनवन, वो हमने पढ़ा। उसमें ये बताया कि हम जो है अपने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से आनंदमय शरीर में कैसे पहुंचे, वहां पहुंच के हमें वहां कैसे रहना है, हाउ टू लिव इन दैट सिचुएशन, हाउ टू लिव इन आनंदमय शरीर, आनंद में कैसे हम रह सके। इसकी जो है निष्ठा, भरोसा, आसरा, ये आस्था हमारी कैसे बनी रहे, ये मतलब इसके ऊपर हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें यत्न करना पड़ेगा। वेरी नाइस अंकल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। या ओके, रजनी मैडम जी, आप कुछ देखिए, कहना एक बार अगर भरोसा हो जाए ना, इंसान ऐसे आजाद पंछी की तरह घूमता है। मैंने गाना सुना हुआ है, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, हिल्लोरी। मगर आप लोगों ने सब ये गाना सुना होगा, बहुत पुराना। तो आजाद पंछी हो जाता है, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। पंछी वो बनूं निश्चिंत वाली उड़ते स्थिति। फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, हिल्लोरी, हिलो हिलो। तो ये ये अवस्था आती है आपकी। रजनी मैडम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, आपने बोला पढ़ने के लिए, मैं तो पढ़ने लगी थी। आई डोंट नो, मैंने कुछ कहना नहीं। ठीक है, 16 and 17 प्लीज। Okay. वंदन करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदन करिए सतगुरु जी को, राम देवादिदेव हैं, राम सच्ची सरकार। मैं हूँ अर्पित जान कर राम सच्चा दरबार। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विरोध, विशेष स्नेही सखा विशेष,
दाता त्राता राम है, नाशक नष्ट कष्ट कष्ट नाशक कष्ट निश्चय। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष या दाता त्राता राम है, नाशक नष्ट विशेष। जय श्री राम। सॉरी अबाउट इट। दाता त्राता राम राम है, नाशक कष्ट निशेष। थैंक यू। राम देवाधिदेव है। अब राम को कहा है देवों का भी देव है, परम उच्च पदवी दी है राम को। राम देवाधिदेव है। राम सच्ची सरकार है। सरकार क्या होती है? जो आपके ऊपर शासन करती है, आपके हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल होता है। तो सरकार को, इसको राम को सरकार बताया कि तू मेरे ऊपर शासन कर, क्योंकि तू देवों का भी देव है। मैं तेरे अर्पित हूं, तू मुझे अपने अर्पित जान। मैं हूं अर्पित जान कर राम सच्चा दरबार। मैं तेरे अर्पित हूं, तू ऐसा समझ ले प्रभु, मैं तेरे सच्चे दरबार में ही बैठा हूं। अपने आप को पूर्ण समर्पित करके भक्त कह रहा है कि तू देवों का देव है और मेरे लिए तू मेरी सरकार है, और मैं तेरे आगे अर्पित हूं और तेरे दरबार में उपस्थित हूं। तू जैसा चाहे, जो चाहे मेरा बर्ताव कर, मेरे से बर्ताव कर, मुझे सब मंजूर है, क्योंकि तू मेरी सरकार है, तू देवाधिदेव है। इसको कहते हैं समर्पण। जहां अपनी कोई मांग नहीं होती, जहां अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है, वही समर्पण है। मेरा राजा राम है, स्नेही सखा विशेष। प्रभु तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरे लिए खास है, तू मेरा राजा है, तू मेरा स्नेही है, स्नेह करने वाला है मुझसे। ये तो लफ्ज विशेष नहीं है, विशेष भी वही मतलब है। द वर्ड पहली इज वाली लाइन में विशेष है, दूसरे वाली लाइन में निशेष है। दोनों का नहीं, मतलब अलग है। विशेष है, विशेष नॉट विशेष। देखिए ऊपर वाली लाइन में विशेष है, अच्छा, मेरे में विशेष लिखा हुआ। या वही विशेष। 3 वर्ड है विशेष, नीचे में 4 है निशेष। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरे लिए, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा स्नेही भी है, तू मेरा राजा भी है, कुछ सब कुछ मेरे लिए, तू मेरे लिए विशेष है, खास है। तेरे से उत्तम कोई नहीं मेरे लिए, तेरे से बड़ा भी कोई नहीं है। दाता त्राता राम है, तू मेरे को देने वाला है। अन्न पान शुभ प्राण भी तू देने वाला है। त्राता का मतलब होता है जो मेरे दुखों को हरने वाला है, वो भी तू ही है। नाशक कष्ट निशेष, कि तू मेरे सारे कष्टों का नाश करने वाला है। और निशेष का मतलब होता है कि जिसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इतने कष्ट जो भी मेरे हैं, सब तूने नाश करके तूने उसको खाली कर देना, इसी को कह रहा है वो। इसीलिए तू विशेष है। क्यों? क्योंकि तू मेरा दाता है, तू मुझे देने वाला है, तू मेरा भरण पोषण करने वाला है, तू मेरी सुख सुविधाओं का ध्यान करने वाला है, और मेरे सारे कष्टों को दूर करने वाला है। और मेरे सारे कष्ट ऐसे दूर हो गए हैं कि जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह गया।
निशेष। ऊपर में कहा गया है विशेष, तो खास है मेरे लिए, तो परम है। और नीचे में कहा गया निशेष का मतलब जहां मेरा कुछ भी शेष नहीं रह गया है। तो ऊपर वाला एडजेक्टिव है और नीचे वाला कार्य, वर्ब। हाँ जी, तो ये 16 हो गया और 17 हो गया। इसमें बहुत कुछ बताने वाला नहीं है, ये एक्चुअली अपने अंदर बसाने वाली चीजें हैं, महसूस करने वाली चीजें हैं, अपने भावों को ऊंचा ऊंचा करके और परमात्मा के आगे समर्पित होने वाली चीजें हैं। तो इसमें भाषा तो बड़ी सिंपल है, जिसको कि हमने बता भी दिया है, तो इसलिए बहुत इस पे हम रुकेंगे नहीं। इसको आप समझें और अपने अंदर इसको धारण करें। धारणा करनी बहुत बड़ी बात होती है। धारण करना मतलब किसी भी चीज को पहन लेना, किसी चीज को अपना लेना, उसको कहते हैं धारणा। तो ये हमको धारण करना है, भरोसे को धारण करना है, अपने अंदर बसाना है, रोम रोम से हमारे अंदर उसका भरोसा निकले, बस ऐसी भावना है। हाँ जी, मैं और कुछ करूं? हाँ जी सर। हम लोग बात कर रहे हैं भरोसे की। खाली बात कर लेने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि किताब में लिखा, क्योंकि किसी और ने एक्सपीरियंस किया है, सो दूसरे का एक्सपीरियंस मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली हम लाइफ में चाहते क्या है? हम ढूंढते हैं सुख, शांति, सेटिस्फैक्शन, जो हमें कहीं और मिल नहीं सकता। सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन, इनर पीस मिल नहीं सकती, क्योंकि मिलती नहीं। आप शरण में चले जाओ डोनाल्ड ट्रंप के, तो मिलेगी शांति क्या? उसे, उसके पास खुद के पास नहीं है तो देगा क्या वो? अब या तो आप पाथ चुन लो एक्युमुलेशन की, और या फिर रिनुंसिएशन की। एक्युमुलेशन से मतलब है कि हिटलर भी हुए दुनिया में, आज भी हिस्ट्री में याद करते हैं कितने क्रूअल थे। बुद्धा भी हुए, जिनके पास सब कुछ था और छोड़ दिया। छोड़ दिया से मतलब खाली जंगल में जाने से नहीं है, पर वो समझे तो 2500 साल के बाद भी लोग बुद्धा को याद करते हैं। क्यों करते हैं? कोई उसने रास्ता ऐसा दिखाया ना। और ये अकेला एक ऐसा धर्म है, किसी को फेथ करने हो तो कहता है कि पहले मेरे को अनुभव होगा, अनुभव होगा तो उसके बाद मेरी श्रद्धा जागेगी, और श्रद्धा जागेगी तो फेथ आएगा। तो हमें कुछ दिखाओ, देखें तब ना। बुद्धा ये कहता है कि आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, किसी धर्म से हो, आओ और देख लो। क्या देख लो? विपासना में वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है अपनी ब्रीदिंग, जो कैसी भी चल रही हो, तेज हो, स्लो हो, उबड़ खाबड़। प्राणायाम नहीं, ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व इट। अब इस ऑब्जर्वेशन में आप कर रहे हो, थोड़ी देर करते हो, तो आप फिर ब्रीदिंग तो ना हुए ना, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने वाले हुए, सो बॉडी भी नहीं हुए, सो माइंड भी नहीं हुए। एंड ब्रीदिंग इज द ओनली इंटरसेक्शन बिटवीन बॉडी एंड योर आत्मा। तो उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप अलग हुए। ये एक्सपीरियंस आप खुद देख सकते हो। जब देख लोगे तो बिलीव भी कर लोगे, फेथ भी आ जाएगा। अब हमारी अमृतवाणियों, हमारे स्क्रिप्चर्स, स्वामी जी क्या कहते हैं? आत्म भाव जगाइए, सिमर राम का नाम। अमृतवाणी क्या कहती है? सांस सांस से सिमर सुजान। अमृतवाणी का लास्ट पैरा क्या कहता है? इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। अंडरलाइन करें वर्ड को, निश्चय मींस डेफिनेटली। अब उन्होंने एक रास्ता तो दिखा दिया, अनुभव आपको कैसे होगा? जाप से ही तो होगा। जब आप जाप करेंगे, रात दिन करेंगे, समता में रह के करेंगे, भाव से करेंगे, तो आप सारी प्रॉपर्टी जो अभी कमलेश जी ने कही है, समता में रहेंगे, दुख सुख में, इसमें उसमें चिंता की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आपकी ब्रीदिंग, आपने देखा होगा, गुस्से में हो तो ब्रीदिंग और पैटर्न की होती है, शांत हो तो ब्रीदिंग दूसरे पैटर्न की होती है। अगर आप राम नाम में लग के बैठे हुए हो, हमेशा ही बैठे हुए हो,
उठते बैठते सोते जगते, यही पीछे पिछले पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा है। हर वक्त ही राम नाम अंदर से चल रहा है, तो बाहर की सर्कमस्टांसेस आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप अपने राम नाम में लगे, बीवी ने झाड़ मारी, बर्तन नहीं करता ठीक से, तो जवाब यही है, सतवचन, बस खत्म। या लाइफ में कपटी भी तो मिलते हैं, नहीं देते पैसे, छोड़ ही दिया है मांगने ही। तो डिस्टरबेंस जो है ना, आउटसाइड डिस्टरबेंस को अंदर तक लाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी फायरवॉल है राम नाम की, दैट इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। लास्ट क्या होगा, बॉडी त्यागनी होगी। हम आज ही तैयार हैं, फिर क्या चिंता बाकी रह गई। हम जब तैयार ही हैं सारी चीजों को छोड़ने के लिए, बुद्धा तो गए थे वहां जंगलों में, हमने भाव ही छोड़ दिया, चीजों की पकड़ ढीली करनी है। ये नहीं है कि कपड़े बदलने हैं, जाना है, आना है, करना है। जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमें विश्वास है राम नाम में, जो हमें नाम मिला हुआ है, दैट इज एनफ। हमें हमारी कोई डिमांड एक्सपेक्टेशन ये कुछ भी नहीं, ना किसी बंदे से है ना दुनिया से है। जब नहीं है तो इनर पीस आएगी, जहां से मैंने अभी शुरू किया, सुख शांति आश्रय है एक। तो आपको ये शरण शांति आश्रय है एक, जो ये वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं और शांति ढूंढने, किसी और शांति देवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैट लाइज विद इन यू, एंड द मोर यू डू दिस जॉब एंड प्रैक्टिकली रियलाइज करते हैं, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं, भाव से करते हैं, और इसको आत्मा को के साथ जुड़ जाते हैं, तब कुछ करना नहीं पड़ता। अब राम नाम की स्पेशली एक स्पेशलिटी है, इसमें कभी नहीं आपने देखा होगा कोई कन्वर्सिंग करता हो। लोग कहते हैं ना इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, क्यों भाई, आपका धर्म अलग हमारा अलग। कभी सुना है राम शरणम का कोई बंदा कुछ कहता हो? कभी कोई ऐसी चीज सुनी है जहाँ रिचुअल्स हो? कोई डोनेशन जरूर दे दिया करो, कोई ऐसे नेताजी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये इनर पीस की डायरेक्शन में जो एफर्ट है, जो स्वामी जी ने हमें रास्ता दिखाया है, उसको ठीक तरीके से फॉलो करें, तो मैं नहीं सोचता कि कुछ और हमें जरूर पड़ेगी। ये फेथ इटसेल्फ खाली कहने की नहीं है, महसूस करने का। जाप करते रहो, काम करते रहो, बाहर का काम करते रहो, अंदर से जाप चलता रहे। इनर पीस ऑलवेज सब्जेक्टेड टू द लॉज ऑफ स्टैटिक्स एंड आउटर सब्जेक्टेड टू द लॉज ऑफ डायनामिक्स। काम करें जो करना है और बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। एवरी चीज अनुभव के ऊपर है। और जैसे आपने बोला कि किसी के पास जाके शांति या संतोष नहीं मिल सकता, चाहे वो ट्रम्प के पास चले जाओ, क्योंकि हर आदमी टेम्पररी है। हर आदमी की एक अवधि बनी हुई है, एक आया है वो गया है। जो टेम्पररी आदमी टेम्पररी है, वो एक परमानेंट पीस या सेटिस्फेक्शन कैसे किसी को दे सकता है? और वो जो परमानेंट पीस एंड सेटिस्फेक्शन है, वो लाइज विद इन अस, हमारे अंदर ही है, वो हमारे भीतर ही है। उसको निकालने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है जो हमारे को स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने दिया है, राम नाम का मंत्र। चाहे हम उसको सांसों सांस से जोड़ें, चाहे हमारे 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, कान आंख मुंह, उनको उनका समन्वय करके उसको चलाएं। मतलब ये कि पीस वही है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। और स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी उसको कह रहे हैं कि राम नाम का जाप करो, और यही हमारे और जीवन में। और दूसरी चीज, शांति देवी जी के पास जा नहीं सकते हो तो ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी विपिन जी, चोपड़ा जस्ट अ साहब, जोक। जो आपने बताया ना, ये जो जो ये जाप हम करते हैं, एक अंदर भी एक अचवा जाप चल रहा है आपके अंदर, उसके साथ कैसे मिलाप हो, इसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा हमें। या आपको पता ही है, कमलेश जी को भी पता है, आपने कितनी बार वो कह चुके, एक अचवा जाप भीतर भी चल रहा है, उसके साथ हमें ये जाप जो है हम कर रहे हैं बाहर से, अमृतवाणी का या मन का या राम का जाप कर रहे हैं, ये उससे मिलाप हो जाए किसी तरीके से, हम समन्वय हो जाए किसी तरीके से, जो किरण अंदर से हमारे अजबा जाप है। किरण आंटी 18 and 19 प्लीज। हाँ जी। मेरी आशा राम है, परम शरण शुभ ओट, सुख संपत सब राम है, परम धाम शुभ कोट।
खिले कोट कटु कर्म के हो गिरे एक सार, भस्म भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार, खिले कोट कटु कर्म के हो गिरे एक सार, भस्म भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार। जय श्री राम। महाराज जी को पता चलता है कि रियलाइजेशन सोल इन्हीं वर्डों से पता चलता है कि क्या क्या वर्डों की चॉइस करके उन्होंने लिखे हैं, और वो चॉइस ऑफ द वर्ड एक इंटरनली कैसी उसी आदमी को आ सकते हैं जो कि सेल्फ रियलाइज्ड हो, और वो इस दुविधा से गो थ्रू हुआ हो, और उसको क्या उसने भरोसा रखा हो, वही ऐसे शब्द प्रस्तुत कर सकता है। तो हेड्स ऑफ टू स्वामी जी। हाँ जी, इसकी हम 19वें दोहे की 18वीं लाइन से शुरू करते हैं। भस्म भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार। जब हमारे अंदर भरोसा दृढ़ हो जाता है, कोई संशय नहीं रह जाता, कोई भ्रम नहीं रह जाता, सब नाश हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, दुविधा कोई रह ही नहीं जाती जिसमें यह कि ये करूं कि वो करूं। आपको कई बार असमंजस में होते हो और उसमें दुविधाएं आ जाती हैं, आपको लगता है ये भी ठीक है, दूसरा वाला भी चॉइस ठीक है, किसमें जाऊं किसमें ना जाऊं। एक बार भरोसा आया, आपने परमात्मा पे छोड़ा, जो तेरी मर्जी करा ले, यंत्र हूं, मेरे हाथ से जो कराना है करा ले। तो आपको ये नहीं लगता कि ये गलत था ये सही था, जो हुआ आपने सोचा यही ठीक था मेरे लिए, इसीलिए परमात्मा ने मेरे से ये कराया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसा मन दिया कि वो मुझे उस तरफ ले गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब हमारे अंदर भरोसा आ जाता है, टिक जाता है, तब फिर ऐसी अवस्था में हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, तो उसमें है, अब वो क्या कह रहे हैं, मेरी आशा राम है। मेरी तो अब कोई आशा दुनिया से नहीं रह गई, जितनी भी मेरी कामनाएं थी, आशाएं थी, संसार से, परिवार से, कहीं से भी, सब का नाश हो चुका है। अब तो मेरी एक ही आशा परमात्मा ही है, कि तू ही है, तू ही है, और मैं तेरी शरण में हूँ, तूने मुझे संभाला हुआ है। कभी कभी हम लोग ऐसे भजन भी गाते हैं कि प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लेना, मुझे अपनी शरण। कभी कभी मुझे लगता है हम क्यों कह रहे हैं, क्या हम उसकी शरण में नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कि उसने हमें नहीं लिया हुआ शरण में, तो अभी तक क्या हम झक मार रहे थे? तो मुझे हमेशा ये लगता है कि पॉजिटिव सोच के मैं तो तेरी शरण में ही हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना सोचने के लिए ना करने के लिए। मैं तेरा हूँ, तेरा ही हूँ, और सदा तेरा रहूंगा। मुझे शरण में लेने की जरूरत नहीं, मैं शरण में हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मेरी आशा राम है, परम शरण, तू मेरी परम शरण है, तू मेरी ओट है। जैसे कोई बारिश हो रही है तो आप शेल्टर में जाके छिप जाते हैं, जगह जगह आपके लिए बसों के ऊपर भी, बसों के बस स्टॉप में शेल्टर बनी हुई है। इसी तरह घर में भी, कहीं भी, कुछ भी, जब आपको किसी सहारे की जरूरत होती है तो आप ओट लेते हैं। चाहे वो ओट आप किसी परिस्थिति की भी ले लेते हैं, किसी मनुष्य की भी ले सकते हैं, या किसी स्थान की भी ले सकते हैं। तो ये ओट जो है कई तरह से हम लेते हैं। तो वो कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी शरण तो तू ही है, मैं इसके अलावा तो मेरी कोई विश्राम स्थल है ही नहीं, तू ही मेरा विश्राम है, और मैंने यहीं पर ही रुकना है, मैं यहीं रुका हुआ हूँ। जाऊं तो जाऊं कहाँ, इसके अलावा मैं कोई स्थान नहीं। तो बड़े हक से कह रहा है, परम शरण शुभ ओट, तू मेरी ओट है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा अवलंबन है, तू मेरा स्तंभ है। उसी तेरे को पकड़ के, तेरी शरण में, तेरे भरोसे पे ही मैं टिका हुआ।
ऐसा स्थिर भाव रख के, सुदृढ़ भाव रख के हमको चलना है इस रास्ते पे, डावाडोल होके नहीं चलना है। स्वामी जी ने जब भी भजन लिखे हैं, अब मुहे राम नाम लो लागी, लग गई भाई, अब इसके अलावा कुछ नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसे जब आप दृढ़ता के साथ परमात्मा से जुड़ते हैं तो समझ लीजिए आप पहुंच ही गए हैं। सुख संपत्ति सब राम है, तो मेरा सुख भी तू ही है, मेरी संपत्ति भी तू है, तू मेरी अनमोल संपत्ति है, अखूट है, जो कभी खत्म होने वाली भी नहीं है। परम धाम, तू मेरा परम धाम है, तू ही मेरा ठिकाना है। धाम का अर्थ क्या होएगा? परमात्मा, जहाँ तू है वहां मैं हूँ, तू मेरा ठिकाना है, तू मेरी शुभ कोट है। आप कोट को समझें। कोट क्या होता है? जो आपको पुष्टि करने वाला है, आपको पोषण दे रहा है, आपको पुष्ट कर रहा है विचारों से, हर चीज से, बुद्धि से, विचारों से, आपके अंदर भाव रूप में बैठा हुआ है, हर तरह से आपको पुष्ट कर रहा है, उसको कहते हैं कोट। तू मेरा धाम है, तू मेरा घर है, और तू मेरे को पुष्ट करने वाला है। शरीर भी पुष्ट करता है तू मेरा, मेरा मन भी पुष्ट करता है, मेरी बुद्धि भी पुष्ट करता है, और मुझे संसार में व्यवहार करने के लिए भी पुष्ट करता है। तू ही मुझे बताता है क्या करना है। वैसे कोट का एक अर्थ किला भी होता है। हाँ जी, किला भी होता है, सही बात है। तो आप जब किले में बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। हाँ, आपके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता, कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। कोट का अर्थ पुष्ट करना भी होता है। आगे है, किले कोट कटु कर्म के हों गिरे इकसा। ये प्रभु, मैंने जो जो कटु कर्म किए हुए हैं संसार में आके, और मैंने कर्मों के किले बना दिए हैं, और किले बनाकर मैं उनको अपने अंदर, मैंने उनको स्थापित किया हुआ है। वो जब तेरा सहारा आ गया, तेरा भरोसा आ गया, तो वो सारे के किले के जो हैं वो गिर गए हैं। एक अर्थ ये हो सकता है इसका कि वो किले जो मेरे कर्मों के बने थे वो सब गिर गए हैं। दूसरा अर्थ इसका आप क्या लेंगे कि सारे के सारे कट्ठे कट्टु कर्म मेरे ऊपर आकर आक्रमण कर रहे हैं, गिर गए हैं मेरे ऊपर। ऐसे समय में तुमने मेरे भ्रम और संशयों का नाश करके दुविधा गिरी दीवार, भ्रम भय संशय भ्रम दुविधा गिरी दीवार, यही है ना? हाँ जी। तो किले कोट कटु कर्म के हों गिरे इकसार, कि मेरे ऊपर जितने भी कर्मों का जो किले थे उनका प्रभाव एक साथ आकर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, और मेरे अंदर भय भी आ गए हैं, संशय भी आ गया है, भ्रम और भ्रम भी आ गए हैं। तो लेकिन वो सारे तेरा एक भरोसा आते ही सब नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। और जितनी दुविधाएं थी कि मैं ये करूं कि वो करूं, दुविधा मैंने अभी पहले बताया था कि जब दो तरफ हमारा मन होता है और हमें समझ नहीं आती कि इधर कि उधर, उसको कहते हैं दुविधा। दुविधा में इंसान बहुत पड़ा रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। तो वो कहते हैं सारी दीवारें भ्रम की, संशय की, भय की, दुविधा की, सारी दीवारें जो हैं एक साथ गिर गई हैं। अब मेरे अंदर सफाई हो गई है, निश्चय हो गया है, तेरे नाम का भरोसा आ गया है कि जो कुछ है तू मुझे संभालेगा, हर परिस्थिति में तू मेरे साथ है, हर परिस्थिति में तू मुझे संभाल लेगा।
तुम्ही ने जीवन दिया है, संभालेगा तू। एक बड़ा सुंदर भजन है, जीवन तुमने दिया है, संभालेगा तू। आशा यही है, हर विपत्ति में तू निकालेगा तू। तो वही हिसाब है कि इतना भरोसा आ जाता है कि वो कहता है कि मुझे अब फिक्र नहीं है, चाहे मेरे ऊपर कर्म गिरे जो मैंने पहले किए हुए हैं उनका प्रभाव हो, और उन कर्मों के कारण मैं कष्ट भोग रहा हूं, तो ये सारी चीजें एक साथ भी आकर अगर मेरे ऊपर अटैक करें तो भी मुझे अब परवाह नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है और मेरे सारे संशय भ्रम भस्म हो गए हैं, भय दूर हो गया है, दुविधा खत्म हो गई है, उसकी दीवारें गिर गई हैं। हाँ जी, तो ऐसा मैं सोचती हूँ। आप लोगों ने कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं जी। नहीं तो आगे चलें। वैसे एक चीज मैं कहूंगा कि राम एक कवच भी है। जब आप कवच पहन लेते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं वो कि भरोसा कोई एक भी कवच है। अटैक कहीं से भी होगा, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने अगर अगर कभी किसी भी देवता को या अ, महात्मा को देखा हो तो उनके सिर के पास एक ऑरा दिखाई देता है। वो ऑरा क्या है कि आपने वो कवच पहन लिया है जिसके थ्रू आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है। वो एक कवच आपके ऊपर आ गया है। वो एक दर्शाता है कि ये कवच आप भी पहन सकते हैं राम नाम को पकड़कर, और पूरे निश्चय के साथ। हाँ, वही मेरी टेक है, वही मेरी ओट है। तो इस चीज को भी हम लोग सोच सकते हैं कि वो जो ऑरा बनता है वो सिर्फ राम नाम से ही बनता है, राम नाम के भरोसे से ही बनता तो कहते हैं ना, राम नाम को पकड़कर मैं हूं निर्भय आज। तो एकदम निर्भयता का पद पाना आसान नहीं है। पग पग पर हमको भय होता है। इतना हम लोग संसार में डर डर के रहते हैं कि कोई है ऐसा ना हो जाए, हाय मेरे पास संपत्ति खत्म ना हो जाए, हाय मेरे बच्चे हैं, बच्चों को कोई नुकसान ना आ जाए, मेरे पति पे कोई विपदा ना आ जाए। हर चीज में हम लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन एक भरोसा ऐसा है जो आपको स्थिर कर देता है। कोई अवस्था आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये प्रभु तुझे ज्यादा पता है, है। वो तू कवच मेरा अच्छा ही करेगा। तू मेरा माता पिता है, तुमने मेरा कभी बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं। लेकिन हम लोग को निश्चय होता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। इतनी बातें जानते हैं हम लोग सारे, ये नहीं है कि हमको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी चिंता लेके बैठते हैं, और जैसे कि चिंता हमारी करने से बहुत कुछ हो जाएगा। मन होना का वही है विक्षेप है। जो परमात्मा को मंजूर है। मन का विक्षेप है जो कि मेडिटेशन और जाप से ही दृढ़ हो सकता है। बिल्कुल। एक भरोसे की तार के ऊपर एक कबीर जी का श्लोक बोलने की इच्छा हो रही थी कि रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। जो माया है, जैसे आप बता रहे हैं ना कि हम लोगों को कष्ट क्लेश आते हैं, तो ये जो माया है ये हमारे को कष्ट क्लेश के अंदर डालती है ताकि हम उसी में उलझे रहें। तो रमैया की दुल्हन मतलब कि रमैया की दुल्हन बता दी है कबीर जी ने कि रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। सुरपुर लूट ब्रह्मपुर लुट लुट गया सारा संसार। सिंगी कोई ऋषि थे तो सिंगी की भिंगी कर डाली, और नारद मुनि को पड़ी पछाड़। मतलब कि नारद मुनि तक को माया ने ऐसा लपेटा और उसको पछाड़ मारी कि वो भी नहीं भूल पाए कभी। सो रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सिंगी की भिंगी कर डाली, नारद मुनि को पड़ी पछाड़। अरे हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर लिए उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। तो वो शब्द डोर जो है वो भरोसा है राम नाम का, जो हमारे को स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने दी है। तो उसकी डोर लेके हम तो उतर गए, और हमारे को स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने पार करवा दिया। सही जी, बिल्कुल सही।
इस पे देखिए, पूरा भरोसा भरोसा है। रखें, नाम पर रखें, Yeah. भरोसा रखें, गुरु पर रखें, भरोसा रखें तो जिस पर भी आप भरोसा रखें, Yeah. संसारी भरोसे को छोड़ दीजिए, संसार में भी भरोसा रखना पड़ता है, उसके बिना दुनिया भी नहीं चलती है। अगर हम अविश्वास रख के चले तो घर गृहस्थियां जो हैं ये भरोसे पे ही चलती हैं। पत्नी को पति पे होता है, एंड बच्चे को माँ बाप पे होता है, हर किसी को भाई बहन पर भी विश्वास रखना पड़ता है, तभी भरोसे के ऊपर ही सृष्टि चल रही है। तो अगर हम भरोसा परमात्मा पे कर लें, उसके नाम पे कर लें, अपने गुरु पे कर लें, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी क्या अवस्था हो सकती है। ये मनीषा भव को सागर पार हो जाएगा, यही मन, भरोसा आपको भव सागर पार करेंगे। मनीषा को सुनना चाहिए था। ये मनीषा कहती है कि मेरे को आप पे भरोसा नहीं है कोई भी। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है छोटा सा, हाँ जी सर। शेयर कर दूं, भरोसे से ही रिलेटेड है। एक बंदा बस में संतरे बेचा करता था, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसे भरोसे के बारे में भी कुछ खास नॉलेज नहीं थी, कुछ लेना देना था नहीं, इतना इतना छोटा छोटा काम था कि संतरे की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या था, मीठे ठंडे फलाने संतरे ले लो। जो बिक बुक जाते थे थोड़े बहुत, एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कितने संतरे बेच लेता है, वही क्या कमाई कर लेता है? कहता है भाई 10-20 रुपए बन जाते हैं दिहाड़ी के, गुजारा चल जाता है। कहते नाम क्या है तेरा? कहते गुरुदास। तो कहता है तू आज से ना संतरे ऐसे बेचेगा, गुरु दे संतरे, गुरु दे संतरे। सो ही चेंज द भावना फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ संतरा टू गुरु दे संतरे। तो कुछ ही दिन में कई लोगों ने सोचा किसी गुरु कोई प्रसाद होगा, कोई चीज होगी, गुरु दे संतरे करके सेल सुल बढ़ गई, कुछ पैसे ज्यादा आ गए। अब वो ढूंढने लगा उस बुजुर्ग को जिसने सजेशन दी थी, मिला नहीं। 2-4 हफ्ते के बाद कहीं मिल गया तो थैंक यू करा, पांव छुए, तो कहते बड़ा अच्छा बताया। कहते तू क्या बोलता है? गुरु दे संतरे। नहीं, अभी गलत है, गुरु दे संतरे नहीं बोल, गुरु संग तरे, गुरु संग तरे ये बोल। मतलब क्या था, गुरु के संग आप तरोगे, तरो का मतलब कौन सा? भव सागर से तरो। तो गुरुओं का संग जब मिल जाएगा आपको, तो सिचुएशन कैसी भी हो, बीवियां डांटे, फलाना करें, ये करें, वो करें, आप समता में रहेंगे। आप रोज खबरें सुनते नहीं हो प्रैक्टिकल लाइफ में, एक ने सुसाइड कर दी, डिवोर्स का रोना धोना था, किसी का कुछ हो। इसका मतलब है कितने ज्यादा तुम डिस्टर्ब हो बाहर से। लेकिन अगर गुरु के संग हो, राम नाम के संग हो, जाप करते हो, तो एक ऐसी बड़ी फायर वॉल है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ये भरोसा आपके हमेशा दिलो दिमाग में होना चाहिए, हमेशा, टिल द लास्ट ब्रीथ। जब दुनिया को अलविदा करने लगे तो भी खुशी खुशी जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ये रह गया, वो रह गया, कप्टी ने पैसे नहीं दिए, ना दे भाई, नहीं देता तो खुशी खुशी जाए। थैंक यू। ये जो आपने बताया बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया। मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो ये है कि सत्संग का मतलब यह सत्य, सत्य का संग, संत का संग, ये दोनों एक ही है। सत्संग का मतलब यहाँ पर भगवान की आत्मा की चर्चा हो, वही सत्संग है। तो वही जहाँ जहाँ पर नाम की महिमा हो, वहां पर ही सत्संग हो जाता है, जैसे हम सत्संग आज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी रजनी मैं मेहरा पढ़ जी, सॉरी। यार एक चीज मेरे ऐड करनी है कि भरोसा होता नहीं है, पैदा करना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जरूरी हो भरोसा, यू हैव टू वर्क ऑन इट और पैदा करो भरोसा कि दूसरा आदमी तुम पे कर सके। आत्मा का दूसरा नाम ही भरोसा है। हमने वो शुरू में या भी बट यू बोला हैव था, टू वर्क ऑन इट ना। वो महाराज जी शुरू में बोला था हम लोगों ने ना कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी एक एनलाइटन सोल हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि वो जो वर्ड बोल रहे हैं वो पूरा विश्वास, और उनके अंदर पूरा भरोसा है कि वो हमारे को भी उस मार्ग पे लेके जा रहे हैं जिससे वो खुद अनुभव करके आ चुके हैं, और हमारे को भी कह रहे हैं कि तुम भी वही अनुभव कर सकते हो। वही और ना कि उन्होंने पैदा किया ये भरोसा कि हमें हो, तभी हाँ हमें भरोसा है। हाँ जी हाँ जी। चलो आप जी, मैं 20, पढ़ती हूँ अब, एक मिनट। जब से निश्चय राम का हाँ हाँ मिला मुझे कर
भाव जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के दाव। राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ तोड़, मन मुख पन मतवाद की, मोड़ी मूछ मरोड़। राम भरोसे बैठ कर दोषों के गढ़ तोड़, मन मुख पन मतवाद की, मोड़ी मूछ मरोड़, मोड़ी मूछ मरोड़। हाँ जी। जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव, कि मुझे तो परमात्मा का जब से भरोसा मिल गया। और कैसे मिला? भाव पूर्ण। देखिए, भाव जरूरी है, बिना भाव के तो कोई कर्म ठीक नहीं है। कहते हैं भगवान मिलता है तो भाव से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता। कि आपने आरती कर ली, आपने उसकी पूजा कर ली, आपने जल चढ़ा दिया, कर्म से नहीं मिलेगा, भाव से मिलेगा। अगर आप मानसिक भाव बना लें और कोई कर्म ना करें तो आपको तब भी परमात्मा मिल जाता है, विचारों में, मन से। तो वो कह रहे हैं कि राम भरोसे बैठकर, नहीं, ये ऊपर वाला, जब से निश्चय राम का मिला मुझे कर भाव। मुझे परमात्मा का जो निश्चय मिला है वो भावना से मिला है। मेरे को उस पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी भावना उसमें लगा के बता रहा हूँ, खाली कह नहीं रहा हूँ। मैं अपने भाव से जुड़ा हुआ हूँ परमात्मा से। जन आगे क्या है? भाव जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के गा। कि मेरा जो काल है, जन्मना और मरना, पैदा होना और फिर मर जाना, ये सारे मेरे भय खत्म हो गए हैं। कटे काल के दाव। जो काल ने मेरे ऊपर ये थोपा हुआ था, मेरे कर्मों ने मेरे ऊपर ये थोपा हुआ था कि कर्मों के हिसाब से मैंने फल भोगना है, दुनिया में आना है, दुनिया से जाना है, वो काल को मैंने खत्म कर दिया है। कटे काल के दाव। काल का जो ये दाव था मेरे ऊपर, जो उसने लगाया हुआ था, रोज मेरे ऊपर यही उसकी एक अंकुश था कि जन्म, पैदा होना है और मरना है, उसको मैंने खत्म कर दिया है। जन्म मरण के भय मिटे, कटे काल के दाव। हाँ, मेरे अब कोई जन्म नहीं होगा, मेरा कोई मरण नहीं होगा। जो इसका भय था जन्म और मरण का, वो सब खत्म हो गया। राम भरोसे बैठकर दोषों के गढ़ तो, मेरे अंदर दोषों के किले बने हुए थे। इतने मैंने पाप कमाए थे, इतने दोष इकट्ठे किए हुए थे, दूसरों के ऊपर भी लांछन लगाने के, और किसी की निंदा चुगली में मान अपमान मैंने लोगों का किया, कटु वाणी से उनको कष्ट दिया। तो ये सारे दोष हैं, इसके मैंने अंदर किले बना रखे थे। किले का मतलब होता है बहुत मजबूत कर रखे थे मैंने अपने अंदर। इतने इकट्ठे किए हुए थे, इतने इकट्ठे किए हुए थे कि वो एक किले के समान बन गए थे। लेकिन जब से मैंने तेरा भरोसा लिया, राम भरोसे बैठकर मैंने उन गढ़ों को तोड़ा है, उन किलों को तोड़ दिया है। अब मेरे को अंदर कोई किसी के प्रति ना कोई दोष है, ना कोई वैर है, ना कलह है, ना क्लेश है, ना निंदा है, ना किसी की स्तुति है। सब सम हो गया है। तो वहां पर मैंने ये सब कुछ अपने अंदर से निकाल फेंका है। जब से तेरा भरोसा पकड़ा, मैं तन से मन से निर्मल हो गया हूं। आगे कह रहे हैं, राम भरोसे बैठकर दोषों के गढ़ तो, मन
मुख पन मतवाद की। जो मेरा मन मुखिया बना हुआ था, अगुआ बना हुआ था, चौधरी बना हुआ था, मेरे को नचा रहा था, अपनी अपनी मतियां दे रहा था, मतवाद था। मतवाद का मतलब मतवादी। अपनी मत पे मुझे चला रहा था। और दूसरा मतवाद मेरे को पागल बनाया हुआ था इसने। तो उसकी मैंने मोड़ी मूछ मरोड़, उसको मैंने उसका गर्व को खत्म कर दिया है। जब किसी की मूछ नीचे की तरफ हो जाती है तो कहते हैं उसका अहंकार खत्म हो जाता है। तो मैंने अपने मन के अहंकार को बिल्कुल, क्या कहते हैं, जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। इसको कहते हैं मोड़ी मूछ मरोड़ मन मुख पन मतवाद की। मन की मैंने ऐसी तैसी कर दी है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया मेरे अंदर, क्योंकि मैंने भरोसा तेरा लिया है, मन का नहीं लिया। जिस मन की मैं रात दिन सुनता था, जिसने मुझे अपने मतों पर चलाया हुआ था, जिसने मुझे भ्रमित किया हुआ था, जिसने मुझे पागल बनाया हुआ था, मत मत का मतलब यही आएगा, मतवाद। उसको मैंने तेरे भरोसे पर मैंने उसकी छुट्टी कर दी है, मोड़ी मूछ मरोड़, उसका सर्वनाश कर दिया है। अब वो कभी सिर उठा के मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता भटकाएगा। या कभी नहीं भटका सकता, क्योंकि मैंने उसकी इस तरह से गति कर दी है कि उसका कहीं लेश मात्र भी रहना चाहिए। हाँ जी। एक स्वामी जी ने ये भी लिखा ना, एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिना दया प्रभु आपकी कौन सवारे काज। बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया। बिल्कुल ऐसा भरोसा रख के चलें, सबको परमात्मा अपने भरोसे का दान दे। हाँ जी, आगे। आगे मैं ही लेनी पढ़ती हूँ, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कर रहा। और क्या और करना। ओ न भरोसा राम का, तो तन जानो चाम। हीरे रत्न जहाँ बिके, वहाँ न उसका काम। ये राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल। बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल। जीव निरा कंगाल। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है कि मैं बोलूं? बोलो बोलो आंटी। हो ना भरोसा राम का, तो तन जानो चाम। अगर भरोसा नहीं है तो ये शरीर तो एक चमड़ी है खाली, इसका कोई मोल नहीं है। हो ना भरोसा राम का, तो तन जानो चाम। हीरे रत्न जहां बिके, वहां ना उसका काम। कि ये भरोसा जो है इतना अनमोल है। मन के अंदर जब तक भरोसा ना हो तब तक समझिए कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कैसे मिलता है? हीरे रत्नों से नहीं मिलता, ये बिकता नहीं है, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, वहां पर उसका काम नहीं है। ये भरोसा जब भी आएगा गुरु कृपा से आएगा, परमात्मा की अपनी कृपा से आएगा, या अपनी हमारी स्वशक्ति से आएगा। जब हमारी अपनी प्रबल इच्छा होती है, वही फिर सारी शक्तियों को खींचती है। गुरु कृपा को भी वो खींचती है जब हमारी स्वयं पर अपनी कृपा होती है, स्व कृपा होती है। तो इसलिए हर चीज में अपने आप को हमें आगे रखना चाहिए कि पहले हम एक कदम चलें, परमात्मा 10 चलेगा, हमारे साथ चलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये पैसों से मिलने वाली चीज नहीं है। इसको पाने के लिए आप अपने भावों को जोड़िए, अपनी भक्ति को, अपनी लगन को, अपने विश्वास को मजबूत करते हुए इस भरोसे पे आप टिक सकेंगे। या- तो
राम भरोसे के बिना जगत जान जंजाल, कि अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है परमात्मा का, तो ये जगत तो ये एक जाल है, जंजाल है, आपको फंसाए रखेगा। आप इसमें से कभी भी निकल नहीं पाओगे। ये ऐसा जंजाल है कि राम भरोसे, जब जिस दिन आप राम के भरोसे हो जाते हैं, ये सारा जाल कट जाता है, जंजाल टूट जाता है। जैसे कैसे अभी हमने बताया था कि हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हमको हानि लाभ की चिंता नहीं होती है, सुख दुख की चिंता नहीं होती है, मान अपमान की चिंता नहीं होती है, जन्म मरण की चिंता दूर हो जाती है, और किसी प्रकार की चिंता, भरण पोषण की चिंता नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा देख रहा है, सबको दे रहा है, मुझे भी देगा। ऐसा भाव आ जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर भरोसा नहीं है तो पूरा जीवन हमारा इन्हीं जगत जंजालों में बीत जाएगा। और बिना भरोसे जानिए जीव निरा कंगाल, हम एकदम से भिखारी हैं। अगर हमारे अंदर भरोसा नहीं है, जिस जीव के अंदर परमात्मा का भरोसा नहीं है, वो कंगाल है, वो गरीब है, बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा भरोसा है, अगर एक पकड़े तो सब अपने हाथ आ जाती है। तो इस तरह का भाव स्वामी जी ने यहाँ पर बताया है और हमको फॉलो करने के लिए मार्ग दिया है। वो हाँ जी। एक जो 22 नंबर श्लोक है ना, हीरे रतन जहां बिके वहां ना उसका काम, तो उस पे एक मेरे को तुलसीदास बाबा जी भी ऐसे ही लिखते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कभी होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। हम्म, कि सूरज और चंद्रमा एक साथ नहीं निकल सकते। उसी तरीके से जैसे जहां पर हीरे रतन बिकते हैं, वहां राम नाम का नाम नहीं होता, नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है। आज विपिन जी इसको खत्म ना कर लें, क्योंकि दो चार बिल्कुल जी, दो, बिल्कुल बिल्कुल कर लो जी। अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं। हाँ, लगाओ लगाओ। रजनी हाँ। मैम 24 और 25 प्लीज। 24। वंदना करिए सतगुरु जी को, भला भरोसेवान जन यद्यपि होवे रंग, राजा कहा विश्वास बिन पतित पाप के पंग, जो बाना भगवान का जो जाना जगदीश, होवे भावी जगत में सो ही निस्वे विश्व बीस, 20। जो भाना भगवान का जो जाना जगदीश, होवे भावी जगत में सो ही बिस्वे बीस। जय राम जय। आगे भी पढ़ना है? नहीं नहीं, बस that's जी it। बस। पढ़ दो? भला नहीं नहीं, नहीं। नहीं, अच्छा नहीं। भला भरोसेवान जन यद्यपि होवे रंग, एक मनुष्य जिसके अंदर परमात्मा का अटल भरोसा है, यद्यपि वो उसके पास धन ना हो, कोई घर ना हो, कोई और सुविधा ना हो, यद्यपि होवे रंग, रंग का क्या मतलब होता है? भिखारी, कंगाल। यदि वो इतना गरीब भी है, लेकिन उसको परमात्मा का भरोसा है, तो देखिए अभी इसी लाइन के साथ, यद्यपि होवे रंक राजा कहा, यहाँ तक इसकी लाइन है, उसको राजा कहना चाहिए। भला भरोसेवान जन यद्यपि होवे रंक राजा कहा, उसको राजा कहना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर विश्वास बिना विश्वास का है, वो मनुष्य पतित है, पाप के कीचड़ में धंसा हुआ है। पतित पाप के पंख, विश्वास बिन। तो ये देखिए, दो ये लाइन, पतित पाप के पंख में जो ऐसा बंदा है, उसके अंदर परमात्मा का विश्वास नहीं है। और पंख मतलब फंसा हुआ है? हाँ, पंख माने कीचड़ होता है जी। अच्छा, ओके। पंख माने कीचड़, रंक माने फंसा हुआ है। हाँ जी।
नहीं, राजा कष्ट विश्वास बिन पतित पाप के देखिए, दो पंख। पे ना पढ़ो ना, राजा कहा, यद्यपि होवे रंक, उसको राजा कहते हैं। ऊपर से चाहे वो गरीब है, लेकिन वो राजा है। परमात्मा की नजर में वो राजा है, अपनी नजर में भी वो राजा है। वो अपने जैसा किसी को नहीं समझता, क्योंकि उसे कोई कष्ट क्लेश हो ही नहीं रहा। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, सब परमात्मा पे छोड़ दिया है। तो इसलिए वो गरीब होते हुए भी अमीर है, वो राजा है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वो तो पतित है, वो पाप के कीचड़ में डूबा हुआ है, धंसा हुआ है। ऐसा, मतलब असली रंग वही है। हाँ जी, असली रंग वही है जिसको परमात्मा का भरोसा नहीं है। नहीं है। और राजा का ये हो गया, जो जो भाना भगवान का, जो जाना जगदीश, उसको कैसा भरोसा होता है कि प्रभु जो तेरा भाना है, जो तेरी इच्छा है। भाना क्या कहते हैं? जो प्रभु का विचार है, जो प्रभु की करनी है, वो प्रभु का भाना है। तो जो भाना भगवान का, प्रभु जो तूने सोचा है, जो तूने करना है, वो तेरी इच्छा है। जो जाना जगदीश, जो तू जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि तू जगत का ईश्वर है, तू सबका माता पिता है। तो इसलिए होवे भावी जगत में, सो ही विश्व बीस। तो इसलिए जगत में जो कुछ भी हो रहा है, या जो भी तू कुछ कर रहा है, वो मेरे लिए विश्व बीस का मतलब है 100% सही है। 20 में से 20, विश्व 20 का मतलब यही होता है 100% सही है। उसको शंका ही नहीं रह जाती कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसको इतना भरोसा होता है कि वो कहता है जो हो रहा है वो 100% सही है मेरे लिए, क्योंकि वो परमात्मा का जाना हुआ है, परमात्मा का माना हुआ है, परमात्मा का सोचा हुआ है मेरे लिए। इतना तो वो मेरी केयर कर रहा है कि वो मेरे बारे सोच रहा है, मेरे बारे कर रहा है, मेरे बारे में वो जान रहा है सब कुछ। तो फिर मुझे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? तभी तो कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे। पर लगे तब ना जी। भाने लगता है, तेरे से आता प्रभु है। भला भद्र हो जब जाए। विश्वास हो जाता है तो लगता है मीठा। हाँ जी, होना चाहिए, होना चाहिए। यही तो आज हम दान मांगने के लिए बैठे हैं उससे, कि हमें ऐसा भरोसा दे। हाँ जी। हाँ जी, किरण आंटी 26 and 27। हाँ जी, राम राम जी। भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए, उत्तम वही कहाए। भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, पुण्य कर्म सो समझिए, उत्तम वही कहाए। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। वाह जी। जय श्री राम। मैं एक शब्द कहूंगा इसमें विपिन जी, हाँ जी, हाँ कि जी। जो गीता का 18 अध्याय में इतना ज्ञान भक्ति कर्म योग सब बताया, तो आखिरी उस कृष्ण जी का एक ही वर्ड था, तू मेरे भरोसे मेरी शरण में आ। सिर्फ एक मेरी शरण में आ जा। तू मेरी शरण में आ जा। उसने कहा मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तो तुझे सब दुखों से पार भगवान करूंगा। तो वो असली ज्ञान उसने आखिरी में एक शब्द में दिया, कृष्ण जी ने अर्जुन को।
मामेकम शरणम व्रज अहम तो ये भी कहा था, तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सारे दुखों से पार कर सर्व दूं। पाप भयम नमः या शिवाय। तो वही बात आ जाती है कि जब भक्त उस अवस्था में आ जाता है तो कहते हैं कि वो यही कहता है, भावे जो भगवान को वही मेरे लिए भला है, और इसके अलावा अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान का सोचा हुआ है, भगवान का किया हुआ है, भगवान का जाना हुआ है। उसको पता है मेरे लिए क्या शुभ है, क्या मंगल है, क्या अमंगल है। तो इसलिए किस बात का संशय। जो भगवान को अच्छा लग रहा है वही मेरे लिए बढ़िया है, वही मेरे लिए पुण्य है, वो पुण्य कर्म है, और वही मेरे लिए उत्तम भी है, सबसे बढ़िया है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यही मेरे लिए उत्तम से भी उत्तम है। अंत में क्या कह रहे हैं? मुझे भरोसा राम, तू दे अपना अनमोल। यही भक्त मांग रहा है कि मैं मस्त रहूं, निश्चिंत रहूं। कितनी ऊंची अवस्था है जब भरोसा हो जाता है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कुछ नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। सब दीवारें गिर चुकी हैं। या अभय, अडोल, निर्भय, ये अवस्था जब आती है तो उसी को कहते हैं भरोसा। कि मुझे तू अपना अनमोल भरोसा दे, ऐसा अनमोल जिसका कि कोई मोल नहीं है, जिसके समान कुछ नहीं है, ऐसा ऊंचा, ऐसा उत्तम भरोसा दे। और ऐसा दे कि मैं फिर कभी डोलू ना, मस्त रहूं, निश्चिंत रहूं, चिंता मुक्त रहूं। बस सारी जिम्मेदारी तेरी है, बस मैं तो भजूं तुझे। अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम। ये अवस्था आती है। तो तो पहले शरण में जाओ तो सही, फिर तो वो देगा सब कुछ। पहले जाओ तो उसकी शरण में। देखिए जी, यही तो प्रयास हो रहा है जब से बैठे हैं, जब या, से राम शरणम में आए हैं। प्रयास तो एक ही है कि या वही परमात्मा। तो, हम जाएं तो सही उसकी शरण में, वो अपने आप सब करेगा। या चल, इसमें बहुत कुछ तो बताना नहीं है, इसमें तो जुड़ना है, इसमें तो अपने आप को स्थिर करना है। बस यही है। ऐसा कह के आज का ये भरोसे वाला पाठ जो है, बाहर तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये हमारे अंदर चलते रहना। चलता रहेगा, सदा सदा चलेगा, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। या ऐसा किसी मैं, को मेरा अपना अनुभव है कि अगर आप भरोसा कर लेते हो तो वो करता है। मेरा अनुभव है, ये जरूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी और के जब आप क्वेश्चन किसी के को जिम्मेदारी दे देते हो तो वो निभाता है। करता है वो यार। घर के भी कामों में देखिए, किसी बच्चे को कोई जिम्मेदारी दीजिए, अगर वो जिम्मेदार बच्चा है तो जरूर पूरा करेगा। तो परमात्मा कैसे नहीं करेगा? वो कोई छोटी चीज नहीं है। पर कई बार ना ये वर्ड जो है ना, जो स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किया है, राम भरोसे, ये वाला हाँ, वर्ड थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है कि मैं तो राम भरोसे हूँ, और मैं खुद अपने आप प्रयत्न कुछ ना करूं, पर वर्ड लिख दूं कि राम भरोसे। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं। ये मेरा विपिन जी जो काम कर रहे हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं? पता है क्यों करते हैं? क्यों उनके अंदर ये इच्छा पैदा है मुझे ये करना है? वो क्योंकि हमको उनके ऊपर भरोसा है। इसको लगन कह सकते या, हैं, लगन दैट इज से। नॉट भरोसा। या, ये उनकी लगन है कि वो कर रहे हैं। नहीं, यस। वो उनको पता है कि इनको सब लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है तो मुझे करना ही करना है। हाँ।